अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एससीसीपी ने एक नोटिफ़िकेशन इश्यू किया था 22 मार्च 2024 को, जिसमें उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि जो रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी है, उसका आपने क्या ट्रीटमेंट करना है। बेसिकली सब्सक्रिप्शन मनी का मतलब ये है कि जो आपने शेयर्स सब्सक्राइब किए थे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उन शेयर्स के अगेंस्ट जो कंसिडरेशन थी, वो आपने अपने बैंक में डिपॉज़िट करनी है। जितने-जितने सब्सक्राइबर्स ने शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं, उसके अगेंस्ट आपने पैसे जो हैं, थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल अपने बैंक अकाउंट से आपने कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। तो देख लेते हैं जी, जो नोटिफ़िकेशन है, वो क्या कहता है। तो ये एक प्रेस रिलीज़ थी एससीसीपी की, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 17 ऑफ द कंपनीज़ एक्ट 2017 कि जो सब्सक्रिप्शन मनी है, वो आपने विदिन 30 डेज़ थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल जो है कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट करनी है। और ये आपने करनी है थ्रू योर पर्सनल बैंक अकाउंट टू कंपनीज़ बैंक अकाउंट इन प्रॉपर बैंकिंग चैनल। प्रॉपर बैंकिंग में चैनल का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन मोड के थ्रू भी डिपॉज़िट कर सकते हैं और आप क्रॉस चेक भी दे सकते हैं इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपने विदिन 30 डेज़ आपने जो सब्सक्रिप्शन मनी है वो डिपॉज़िट नहीं करवाई, तो आपको रजिस्ट्रार की डायरेक्शंस लेनी पड़ेंगी। और अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं इन टर्म्स पे, इन प्रोविज़न्स पे, तो आप पे पेनल्टी भी लगेगी। तो मैं आपको जो नोटिफ़िकेशन है वो दिखा देता हूँ। तो ये नोटिफ़िकेशन था दी 15th मार्च का। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि all money payable by a subscriber in pursuance to undertaking in memorandum and articles of association shall be payable in cash through proper banking channel immediately after incorporation of the company but not later than a period of 30 days from the date of incorporation। तो जितने भी अमाउंट जो सब्सक्राइबर्स ने जितने भी शेयर सब्सक्राइब किए हैं इन दी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन जो मेंशन्ड है, उनके अगेंस्ट उन्होंने जो कैश है वो विद इन 30 डेज ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन वो उन्होंने कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवानी है। इसके अलावा जो कंपनी है, कंपनी कंपनी को जो अमाउंट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, कंपनी ने उसके अगेंस्ट शेयर्स इश्यू करने हैं। कंपनी ने उसके अगेंस्ट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना है और अगर कंपनी का कोई शेयर रजिस्ट्रार है तो उन्होंने उसके थ्रू जो है थ्रू बुक इन एंट्री फॉर्म जो है ना वो इशू करने हैं शेयर्स। तो शेयर्स आप खुद भी रख सकते हैं इन फिजिकल फॉर्म और इसके अलावा एक एक कॉन्सेप्ट है शेयर रजिस्ट्रार का। तो आपका जो शेयर्स हैं वो शेयर रजिस्ट्रार ही मेंटेन कर सकता है जी। और बाकी जो आपकी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है सीडीसी, यूजुअली ये आ जाते हैं आपके जो लिस्टेड एंटिटीज़ के शेयर्स हैं वो इसमें आपके जो बुक एंट्री फॉर्म में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद वो कह इन केस ऑफ एनी impediment in receipt of subscription money, the company shall report such circumstances to the registrar within 30 days of incorporation of the company and shall proceed further in accordance with the directions issued by the registrar under the Companies Act 2017। अच्छा, इसके बाद वो आगे कह रहा है कि अगर विद इन 30 डेज रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी जो है वो आप बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवाते, तो कंपनी जो है वो जो रजिस्ट्रार है उसकी डायरेक्शंस ले सकती है और रजिस्ट्रार जिस तरह कहेगा वो आपको उसकी डायरेक्शंस जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ये था नोटिफिकेशन ऑफ 15th मार्च और जो प्रेस रिलीज थी वो आई थी 22nd मार्च को। तो इसका क्रक्स ये है कि आपने विद इन 30 डेज जो है जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने जो सब्सक्रिप्शन मनी है अगेंस्ट द शेयर्स सब्सक्राइब्ड उन्होंने थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाने हैं। और दूसरा ये है कि कंपनी उसके अगेंस्ट शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी टू दी सब्सक्राइबर्स। अब शेयर सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होगा, किस तरह होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक शेयर सर्टिफिकेट का टेम्पलेट है। यूजुअली शेयर सर्टिफिकेट्स जो हैं इन फिजिकल फॉर्म उसका फॉर्मेट जो है वो सेम ही होता है। इसमें बता रहा है कि सर्टिफिकेट नंबर, नंबरिंग आप खुद भी कर सकते हैं 1 2 3 4 जिस तरह भी आप लेके चलना चाहें या जो भी आप सीरियल रखना चाहें। इसके अलावा क्लास, तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो यूजुअली हमारी क्लास आ जाएगी ऑर्डिनरी, जिस तरह ये लिखा हुआ है। नंबर ऑफ शेयर, जितने भी शेयर सब्सक्राइब किए हैं, सपोज कर ले हमारी कंपनी में 10 शेयर होल्डर्स थे, तो सर्टिफिकेट नंबर 1 आ जाएगा अगर हम पहले को दे रहे हैं। क्लास ऑर्डिनरी आ जाएगी। नंबर ऑफ शेयर्स आप सपोज कर लें कि पहले को 10,000 दिए हुए हैं, सेकंड को
फिर सेकंड की डिटेल आ जाएगी, सेकंड को हमने 500 दिए हुए हैं तो 500 आ जाएगा, कंपनी का नेम आ जाएगा, कंपनी का नंबर, यानी कि जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी तो जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है उसके ऊपर कंपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होता है, वो नंबर आ जाएगा इधर। शेयर होल्डर का नाम आ जाएगा, शेयर होल्डर का रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा, इधर उसके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे और क्लास ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। सपोज कर लें इज द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ 10,000 शेयर्स एंड ऑर्डिनरी क्लास, या आप इस तरह भी कर सकते हैं इज रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू वो वैल्यू है जो आपने शेयर की रखी होगी। फेस वैल्यू भी आप इसको आमतौर पे कह सकते हैं। सपोज हम आमतौर पे जो शेयर्स की वैल्यू है 10 रुपये रखते हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो वो वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद दिस सर्टिफिकेट वाज ऑथोराइज्ड बाय, तो ये ऑथराइजेशन आ जाएगी, आपके डायरेक्टर साइन कर सकते हैं इसको, और चीफ कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर्स के ही साइन चल जाएंगे, और डेटेड आ जाएगा जी जिस डेट को आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। तो जैसे ही कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, जो सब्सक्रिप्शन मनी है अगेंस्ट द शेयर्स इशूड या अगेंस्ट शेयर्स सब्सक्राइब, वो आपने अपने शेयर होल्डर से लेनी है और उसके अगेंस्ट आपने उनको शेयर्स जो हैं वो इशू करने हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और जो ड्राफ्ट फॉर्म में है सर्टिफिकेट, उसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ। तो ये एक ड्राफ्ट फॉर्म में एक और सर्टिफिकेट है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो सिंपली कंपनी नेम आ रहा है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आ जाएगा, जो आपने एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी का एड्रेस रखा होगा वो आ जाएगा। रजिस्टर्ड इज यूनाइटेड किंग रजिस्टर्ड इन यूनाइटेड किंगडम, इधर ये आपका रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान आ जाएगी, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर आ जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा एज इट इज़, क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट, ये शेयर होल्डर का नेम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, इज रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ जितने भी आपके शेयर्स हैं, 1000 हैं व्हाट्सएवर जो भी है, शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी 1 है 10 है व्हाट्सएवर, उधर करेंसी आ जाएगी उसके साथ, ये जीबीपी में है जी, पॉन्ड्स में आपका पीकेआर में आ जाएगा। इसके अलावा हमारे केस में कंपनीज एक्ट 2017 है जी, ये आपका मैंने यूके का एक उठाया हुआ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, डायरेक्टर्स के साइन आ जाएंगे और सेक्रेटरी के साइन आ जाएंगे, अगर सेक्रेटरी नहीं है तो नो इशू अपना ऐड करें, विटनेसेस के साइन आ जाएंगे, एड्रेस आ जाएगा विटनेस का नेम आ जाएगा और डेट आ जाएगी। तो ये आपने शेयर सर्टिफिकेट जो है इन फिजिकल फॉर्म ये आपने इशू करने हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।